हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको आईसीएसई बोर्ड की क्लास 6 थर्ड लैंग्वेज हिंदी पढ़ाऊंगी। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है चाला गिदड़। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़ा और कमजोर शेर बहुत दिनों से भूखा था। शिकार की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था, परंतु उसे कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। वो शिकार करने में भी असमर्थ था। भूख से परेशान बूढ़े शेर को भटकते भटकते अचानक एक गुफा नजर आई। वो सोचने लगा, इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। वो थोड़ी देर गुफा को देखता रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद कोई जानवर बाहर नहीं निकला तो वो गुफा के अंदर घुस गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। कौन? गिदड़, सॉरी शेर। उस गुफा में एक गिदड़ रहता था। वो बहुत चालाक और होशियार था। थोड़ी देर में वो अपनी गुफा में वापस लौटा। कौन लौटा? गिदड़। गुफा के पास उसे किसी के पैरों के निशान दिखे। उसने उन निशानों को ध्यान से देखा। वही अंदर जाने के निशान तो थे, पर वापस आने के नहीं। ये किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान थे। एकदम अंदर घुसना उसे ठीक नहीं लगा। उसने सोचा कि पता लगाने के लिए थोड़ी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। चालाक गिदड़ ने थोड़ा विचार किया और फिर ऊंची आवाज में पुकारा, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं? आवाज लगाकर वो चुपचाप बैठा रहा। गुफा के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। गिदड़ फिर बोला, तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है, मुझे बुलाती है। आज तो तू मुझे बुला भी नहीं रही, बोलती भी नहीं है। आज नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, मुझसे मत बोलो, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। शेर सोचने लगा, गुफा तो गिदड़ को रोज बुलाती है, आज मेरे डर से नहीं बुला रही। अगर मैंने नहीं बुलाया तो वो चला जाएगा, मैं उसे बुलाता हूँ। ये सोचकर शेर बोला, आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ। शेर की आवाज सुनते ही गिदड़ ये कहते हुए भागा, मूर्ख शेर, मैंने गुफा को कभी बोलते नहीं सुना। शेर बाहर निकलकर अपनी मूर्खता की वजह से अपने शिकार को भागते देखता ही रह गया। तो स्टूडेंट कैसा लगा? बहुत मजेदार है कहानी। ये कहानी पंचतंत्र के ऊपर निर्धारित है, मतलब वहां से लिया गया है। ये कहानी पढ़ के हम लोग को क्या सीख मिल रही है? संकट के समय साहस और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अच्छा चलो, तब इसका शब्दार्थ हम लोग करते हैं। इंतजार। इंतजार का मतलब है प्रतीक्षा। बुद्धि अकल, विचार सोच, गुफा पहाड़ के अंदर का गहरा गड्ढा, तलाश खोज, मूर्ख बेवकूफ, असमर्थ लाचार। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कहानी तो हम लोग का पढ़ाई हो गया। तो चलो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर ले। क्वेश्चन आंसर में आए स्टूडेंट, शेर कहाँ भटक रहा था? शिकार के तलाश में इधर उधर भटक रहा था। शेर ने अचानक क्या देखा? गुफा। शेर कहाँ छिप गया? गुफा के अंदर। शेर कहाँ घुस गया और किसकी इंतजार करने लगा? शेर एक गुफा में घुस गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। अब आते हैं लिखित प्रश्न उत्तर में। पहला क्वेश्चन क्या है? गुफा में कौन रहता था? गुफा में गिदड़ रहता था। उसके बाद है, गुफा के बाहर पैरों के निशान देखकर चतुर गिदड़ ने क्या सोचा? गुफा के बाहर पैरों के निशान देखकर चतुर गिदड़ ने सोचा, ये किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान है, अंदर घुसना ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, गिदड़ ने ऊंची आवाज में क्या कहा? गिदड़ ने ऊंची आवाज में बोला, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं? तू तो हमेशा मेरी स्वागत करती है, मुझे बुलाती है, आज तो तू मुझे बुला भी नहीं रही, बोलती थी नहीं है। आज नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शेर ने गिदड़ की सारी बातें सुनकर क्या जवाब दिया?
आंसर होगा शेर ने गिदड़ की सारी जवाब सुनकर जवाब दिया। क्या देखो, शेर बोला, आओ आओ मेरे दोस्त अंदर आ जाओ। बस क्या हुआ स्टूडेंट, इसी से तो उसे पता चल गया गिदड़ को। चलो अब हम लोग इसके बाद वाला पार्ट में जाते हैं। पहले है पाठ के अनुसार वाक्य को 1 2 3 4 5 के सही क्रम से लिखो। तो पहला क्या होगा, एक बुरा कमजोर शेर शिकार की खोज में घूम रहा था। नेक्स्ट 2 नंबर होगा, वो उस गुफा में छिप गया। 3 नंबर्स में आएगा, वो गुफा गिदड़ की थी। 4 गिदड़ बड़ा चालाक था। एंड 5 होगा, आओ आओ मेरे दोस्त अंदर आ जाओ। अब हम लोग जाते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर में। यहाँ है, गिदड़ ने पैरों के निशान देखकर क्या किया। आंसर होगा चुपचाप रहा। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, गिदड़ ने किसे कहा, तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है। किसे कहा, गुफा को। शेर की आवाज सुनकर गिदड़ ने क्या किया, भाग गया। अब आते हैं भाषा की बात, मतलब आ की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा वाले शब्द लिखना है। क्या क्या लिखे हैं देखो, आ की मात्रा से जानवर, गुफा, उसके बाद ई की मात्रा से है निशान, विचार, फिर आ की मात्रा से है चालाक, उ की मात्रा से है मोड़। अब आते हैं हम लोग उल्टे अर्थ वाले शब्द पर गोल लगाओ। चालाक, मूर्ख, वहां पे देखो मूर्ख होशियार चतुर है, तो चालाक का विलोम मूर्ख होगा। सुंदर, बदसूरत, सौंदर्य, कुरूप। देखो स्टूडेंट, सुंदर का ऑपोजिट बदसूरत भी हो सकता है, कुरूप भी हो सकेगा, दो ही होगा उसका ऑपोजिट, तो हम लोग यहाँ कुरूप दिए हैं। उसके बाद आते हैं आगे, आगे का विलोम होगा पीछे, अंदर, सॉरी आदर, निरादर। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के अनेक संख्या वाले शब्द लिखो, मतलब एक वचन से बहुवचन। मेंज, मेंजे, केला, केले, छिलका, छिलके, कपड़ा, कपड़े, किताब, किताबें, बकरी, बकरिया। अब आते हैं कुछ हेल्प बॉक्स से लेके शब्दार्थ, वहां पर शब्द लेके तुम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स को फिनिश करना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम अंश है, डिम्पल मेरी बहन है, जिसके नीचे अंडरलाइन किए है किताब में, वहां पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। राजन मेरा भाई है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, रोहित मेरा बड़ा भाई है। उसके बाद है आधा स और ब से शुरू होने वाले शब्द लिखो। तो क्या क्या लिखे हैं, स्वतंत्र, स्वभाव, स्वयं, स्वास्थ्य। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का चैप्टर फिनिश्ड हुआ। ओके, बाय।